एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 हरि का सुमिरन कर ले। मानव जीवन अनमोल हर बार नहीं मिलता। जो गिर गई डाली से वो भूल एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 प्रभु का सुमिरन कर ले। ये दुनिया रैन बसेरा, यहाँ 4 दिनों का डेरा। यहाँ कोई नहीं रह पाया, बस चला चली का फेरा। एक बार भजन कर ले, हरि का सुमिरन कर ले। कट जाएगी 84 प्रभु का सुमिरन कर ले। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। हरि बोल। ताली बजाकर सभी 2 मिनट भगवान का नाम ले, ज्यादा नहीं। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम।
राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। देखो जी, आज अंतिम दिन है, बता देते हैं, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर दुख है, अगर दरिद्रता है आपके घर में, तो ज्यादा नहीं 1 घंटा शांति से तो भगवान का नाम का जाप करो, सीताराम सीताराम। 2 महीना में परिस्थिति में सुधार होने लगेगा। आप जंगल में भी रहिए, भगवान का नाम लीजिए, कल्याण होगा। आप किसी भी अवस्था में रहो, कोई खर्च नहीं है, भगवान का नाम लीजिए, राम शब्द। गोस्वामी जी लिखा कि ये भगवान भोलेनाथ का ये सार है। बंदौ नाम राम रघुवर के, हे तो कृष्णानु भानु हिम करके। अग्नि बीज है और सूरज बीज है और मां चंद्रमा बीज है। राम कहने से ओम शब्द का उच्चारण हो जाता। उल्टा जपो, इस नाम में खूबी है, उल्टा जपो, जैसे जपो आलस में अनख में, आपका कल्याण ही होगा। आप उल्टा जपो, सुल्टा जपो, जैसे जपो। शंकर जी भजेलन राम नाम, हनुमान जब भजेला सीता। हर मंदिर के सार सार इसे देख न पावे पार पार को, भजले सीता राम राम। भगवान शिव 100 करोड़ रामायण की रचना की। मानव, मनुष्य, देवता और राक्षस लड़ते पहुंच गए। कहा भोलेनाथ आप ऑर्डर दानी हो, इतने रामायण क्या करोगे? 33 लाख तीनों में बांट दिया, बच गया 1 लाख। फिर तीनों लड़ते पहुंच गए। कहा भोलेनाथ इतना क्या करोगे? रामायण हम लोगों को दे दो। 33 हजार बांट दिया। ना बोलिए। संतोष कुमार जी 100 रुपया भगवान पे अर्पण किए, ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। बच गया 1000। फिर तीनों लड़ते पहुंच गए। कहा भोलेनाथ इतना क्या करोगे? फिर 33 बांट दिया, बच गया 100। फिर जो है तीनों पहुंच गए, तीनों में 33 बांट दिया, बच गया 1। एक बचा अनुष्ठुप छंद का बीज मंत्र राम। भोलेनाथ को कहा कि ये भी दे दो। कहा नहीं, ये मेरा सार तत्व है।
यही मेरा प्राण धन है, यही मेरा जीवन धन है, इसलिए इसको रहने दो। भगवान शंकर कालकूट विष को पचाया राम नाम का जाप करने से। वाल्मीकि उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपा, मरा मरा सब। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। नाम का प्रभाव अगर जाना तो भोलेनाथ जिन्होंने कालकूट विष को अमृत बना दिया। इसलिए नाम सर्वोपरि है। कोई पैसा खर्चा नहीं, कोई गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और गोस्वामी जी तो लिखा, तो क्या लिखा, अरे भलो जो है पोच जो है ऊंच जो है नीच रे, अंत में तो राम के ही नाम से है काम रे। अंत में लोग क्या कहते जाते हैं पीछे पीछे, राम नाम सत्य है। ये मरने के बाद नहीं, जीवित मान लो राम नाम सत्य है। जिसने माना, जिसने अपनाया, उसका बेड़ा पार है। राजा राम राजा राम राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम भाव से जितना आप भजिएगा भगवान तुरंत प्रकट है। अभी इस समय, इस कलयुग में, इस कलिकाल में एक घटना बता रहा हूं जी। मुंगेर का एक शिक्षक थे, वे क्या करते थे, पूर्णिमा के पूर्णिमा सत्यनारायण भगवान का पूजा कथा, इधर भी होता होगा ना, सब सत्यनारायण भगवान का कथा करवाते हैं। तो वो बेचारे सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा के पूर्णिमा करते थे। एक ही बेटा था, प्यारा दुलारा बहुत करने से हुआ था। एक पूर्णिमा आया, सत्यनारायण भगवान की पूजा का तैयारी की, शाम हो गए होने वाला था। ब्राह्मण घर के ही थे, पंडित जी गांव के ही थे। लड़का उनका 5 बरस 6 बरस का था, प्यारा दुलारा बेटा था। उसने क्या किया था, नाक भी छिदवा कर नाक में भी बुलाकी पहना दिया, कान में भी पहना दिया था, है ना, लड़के को। और बच्चे को कहा जाओ पंडित जी को बुला कर ले आओ। इधर तैयारी करने लगे, पति पत्नी दोनों, तो एक बच्चा था। बच्चा चला गया पंडित जी के घर, पुकारा पंडित जी पंडित जी। पंडित जी घर में नहीं थे। ब्राह्मणी आई, जब बच्चे को देखा तो उसके नाक और कान में जब सोने को देखा तो नीयत बदल गई। क्या न करे अबला प्रबल, ज्ञान समुद्र समाय, क्या नहीं पावक जार सका, क्या काल नहीं खाए। ब्राह्मणी बुलाया बच्चे को ढाबे में, कहा बाबू इधर आओ। और सोने की लालच से उसका गला दबा लिया और नाक और कान वाले खोल लिया। लेकिन इतने में ही मास्टर साहब पहुंच गए, बच्चा गया या नहीं, और उन्होंने रंगे हाथ देख लिया। लेकिन तब तक उनका बच्चा मर चुका था।
करे तो क्या करे। उठाया बच्चे को गोद में कांधे पर। अब सोचते हैं क्या कहें दुनिया वाले को, धर्म को कितना बड़ा धक्का लगेगा। कहने से भी तो कुछ होगा नहीं, मेरा बच्चा तो लौटेगा नहीं। मन में विचार किया कि किसी को कुछ नहीं कहेंगे, एक शब्द भी ब्राह्मणी से नहीं बोला। बच्चे को कंधे पर लिया, लाकर घर में सुला दिया। पत्नी को बोला कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सोने दो, जब पूजा हो जाएगा तो इसे उठाकर प्रसाद खिला देंगे, सोने दो इसको। कुछ देर में पंडित जी बिना बुलाए आ गए। पूजा जैसे होता था तैयारी कर दी, होने लगा पूजा। जिस तरह धूमधाम से पूजा करता था, बंधु बांधव सब आए, भजन कीर्तन किया, पूजा हुआ, सबों को प्रसाद बांटा। आज सारा प्रसाद बांट दिया। एक चुपके में प्रसाद रखा और उसमें जहर डाल दिया। सोचा कि दुनिया जानेगा ही नहीं, चलो एक बेटा था वो भी चला गया, पति पत्नी बचे, अब चलो इसमें जहर देकर हम दोनों प्रसाद के नाम पर खा लेंगे, सो जाएंगे, दुनिया जानेगा ही नहीं तो धर्म को कितना बड़ा धक्का लगेगा। सारा प्रसाद बांट दिया, चले गए सभी बंधु बांधव। पंडित जी को भी भोजन करवाया, दक्षिणा दिया, चला दिया। अब पति पत्नी दोनों प्रसाद को खाने ही जा रहे थे। एक काली कमली बाबा आता है, किवाड़ जो है खटखटाता है, बच्चा बच्चा दरवाजा खोलो, तेरे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है, प्रसाद खिलाओ। अब मास्टर साहब का कलेजा धक करे तो क्या करे, प्रसाद तो है नहीं, जो है उसमें जहर डाला। का बाबा पूजा तो हुआ था लेकिन प्रसाद बचता नहीं, दूसरा चीज खा लो। का नहीं, प्रसाद लाओ, तेरे के यहाँ प्रसाद है, हम खाएंगे। का बाबा नहीं है। कहा है, अरे देखो फलानी जगह जो चुक्का में रखा प्रसाद, वो लाओ, हम खाएंगे। मास्टर साहब सोचा ये जान कैसे गया, जिद किए, काली कमली बाबा और चुपके का प्रसाद बाबा को दे दिया। बाबा बोला जाओ तेरा बच्चा तुझे बुला रहा है। अब जो इतना बातें को पचाए उसका दिमाग क्या होगा। अब बच्चा उसका जाग गया, दौड़कर बच्चे को देखने के लिए गया, और बच्चे को देखकर जब आया है तो बाबा को देखता है तो बाबा चुक्का का प्रसाद लेकर गायब। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। तो आज भी भाव से, श्रद्धा से अगर परमात्मा को स्मरण करेगा, पूजन करेगा, आज भी प्रकट होकर। हाँ, दुर्गा पूजा समिति की ओर से 200 रुपया अर्पण किए गए, ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद है। समिति और विकास करे और आगे बढ़े, ताकि दुनिया में नाम हो। तो इस प्रकार भगवान की कृपा जब भाव से होगा, तुरंत कृपा होगी। श्री सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कल हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। कई जी कोप भवन में राजा गए हैं। राजा खुश करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। गोस्वामी जी लिखा कि देखो तो जो राजा का आधा सिंहासन इंद्र देता है, इंद्र का वज्र भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो राजा एक स्त्री के कोप भवन के नाम को सुनकर उसका पैर 100 मन लोहे के समान हो गया। हिम्मत बांध कर गए और कहते हैं, प्रिय कौन तेरा क्या बिगाड़ा, के है तू रानी रिसानी परसत, पानीपति निवारई
के ही है दुरानी रिसानी परसत आदिपति निवारे। भवंगरो भामिनी सबवादिनी हारै। भवंगरोष भुवंग भामिनी सबवादिनी हारै। तुलसी नृपति भवताम्यतामस काम कौतुक ले गई। दुरानी निशानी परषद आदिपति निवारै। भवंगरोष भुवंग भामिनी सबवादिनी हारै। तुलसी दसन परम ठाहरु ले गई। तुलसी नृपति भवताम्यतामस काम कौतुक ले गई। राजा कहते हैं ऐ प्रिय कि हे दुरानी निशानी परसत, ऐ प्रिय तेरा क्रोध का कारण क्या? बोलो। किस राजा को रंक बना दे, किसके सर को ला दे? ऐ मृगलोचनी, ऐ मृगलोचनी तुम बताओ, अगर तेरा दुश्मन अगर देवता भी होगा तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। तू बोलो तो तुम्हारा क्रोध का कारण क्या? गोस्वामी जी कहा कि भूखी नागिन की तरह कैकेयी जी देख रही है राजा को डसने के लिए। कहा काम का प्रताप तो देखो कि हे दुरानी निशानी परसत पानीपति निवारई। भवयंग रोष भुवंग भामिनी, उनके सुंदरता का जब वर्णन करने लगे ऐ मृगलोचनी, ऐ मृगनयनी कैकेयी, ऐ भामिनी कैकेयी, ऐ कारिवरगामिनी कैकेयी। किसी को खुश करना है तो उसकी बड़ाई करो। करते करते श्रृंगार का वर्णन करते करते इतना दूर चक्रवर्ती महाराज दशरथ चले गए, सीमा को पार कर गए। चाहे तू माने चाहे न माने, मैं तो चले आए हैं तुझको बनाने। चाहे तू के ही रंग करऊं नरेशु, कहूं के ही कृपन विकासऊ देशु। सकऊं तोर अमरऊं चिति मारी,
काहे कीने बपुरे नर नारी। प्रिय, अगर तेरा दुश्मन देवता भी होगा तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोलो तो तेरा क्रोध का कारण क्या है? कैकेयी जी कहती है, मांग मांग तो कहो पिया, कबहु न देहु न लेऊ, देव पावत वरदान दुई। दे पावत संदेह, बार बार मांगने के लिए कहते हो। दो वरदान मेरा अभी तक दिया नहीं राजन, और कहते हो मांग मांग। राजा थोड़ा क्रोध में आए, कहा कैकेयी तू किससे बातें कर रही हो? तू किससे बातें कर रही हो? रघुवंश का राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ तुमसे बातें कर रहा है। हमारी कुल की परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन जाई। हमारी कुल की परंपरा है, प्राण चला जाए तो चला जाए, लेकिन वचन कभी नहीं खाली जाता। तू मांग, क्या मांगना चाहती हो? आज तेरा बेटा राम राजा बनने जा रहा। अब उठकर कैकेयी जी श्रृंगार करती है, दूसरे वस्त्र पहनती है। अब राजा सोचे कि बस में कर लिया। कहती है, पहला वरदान मेरा है राजा। क्या है जी? भरत के, राम के जगह भरत राजा बने। राजा मुस्कुराने लगी, कहा इतनी सी बात के लिए इतना क्रोध? अरे राम तो चाह भी नहीं रहा था। हम तो जानत रहली कैकेयी तोहार मनवा, किनका के राज देबू किनका के बनवा, किनका के राज देबू किनका के बनवा, किनका हरण होई किनका मरनवा, तोहार मनवा हम तो जानत रहली कैकेयी तोहार मनवा। हम तो जानत रहली कैकेयी तोहार मनवा। इस प्रकार कैकेयी जी कहती है कि राम की जगह भरत राजा का। दूसरा वरदान मेरा है राजन। क्या? तापस वेश विशेष उदासी। यहां तक राजा ठीक है। राजा सोचे कि भरत को राज देने के बाद ये कहना चाहती है कि तपस्वी का वेश धारण करके वन चले जाए। यहाँ तक राजा ठीक है, तापस वेश विशेष उदासी। लेकिन जो ही कैकेयी जी बोली 14 वर्ष राम बनवासी, छाती पीट कर राजा जमीन पर गिर गए। कहा ये क्या किया रानी? मारे उगाई निहारू लागी, दुनिया क्या कहेगी कि एक स्त्री को खुश करने के लिए गांव जैसा बेटा राम को सूली पर चढ़ा दिया चक्रवर्ती महाराज दशरथ। ऐ प्रिय, तेरा यश और मेरा कलंक दुनिया नहीं भूलेगा। राजा जो है पैर पकड़ कर रोते हैं कैकेयी के, ये दूसरा वरदान को वापस कर दो।
राजा बहुत रोते हैं। ऐ कैकेयी, दुनिया क्या कहेगा, मारे उड़ाई निहार लागी। एक स्त्री को खुश करने के लिए और राम जैसे बेटे को सूली पर चढ़ा दिया, दूसरा वरदान को बदल दे। कैकेयी जी कहती है, नहीं राजन, दो काम एक बार चाहते हो, हंसना भी चाहते हो और गाल भी फुलाना, नहीं होगा। कोई की होई एक समय बुआलू, हंसब ठठाब फुलालू। आप चाहते हो, हंसना भी और गाल भी फुलाना, नहीं होगा। इसलिए अगर असत्यवादी कहलाना है, राम को घर में रखना है, तो असत्यवादी कहलाओ। अगर सत्यवादी कहना है तो राम को वन भेजो और भरत को राज दो। करहु जानि जनि कोटि उपाया, यहाँ न लागहि। ना बोलिए, नाम बोलिए। जैन धर्मशाला के रहने वाले 20 रुपया अर्पण की भगवान पे ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद है। अब राजा कहते हैं कि दूसरा बदलो, लेकिन रानी इतनी कठोर है, मानो काल बनकर आई है राजा का। कहती, नहीं राजन, देना है तो यही दो। और सवेरे होते अगर राम वन को नहीं गया तो मेरा मरण और तुम्हारा यश दुनिया जानेगी। अब राजा रात भर राम राम रट कर भोर किया, धरती पर सोई सोई। कबने अवसर गावयऊ, गयऊ नारी विश्वास। क्या होना था, क्या हो गया? कैसे कोई स्त्री पर विश्वास करे? जो अनल तहि साधत, जति ही अविद्या। राम जी के, भरत जी के राज देखू, राम जी के बनवा, भरत जी के राज देखू। इस प्रकार राजा रात भर राम राम रटकर भोर किया। आंखें लाल है, सवेरा होने वाला है। बंदीजन सुबह से ही घोषणा करने लगते हैं। सुमंत जी आते हैं राजा के, कैकेयी जी के महल में। राजा को जमीन पर सोए देखा। पूछती है माता कौशल्या, माता कैकेयी से कि क्या बात है, आज राजन धरती पर सोए हैं। कैकेयी जी बोली कि सुमंत, जाकर राम को कहो कि तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। राम को जाकर सुमंत जी कहते हैं कि आपको कैकेयी जी के महल में बुला रहे हैं राजा। श्री राम आते हैं और पिता को धरती पर लेटे देखकर उन्हें समझ में नहीं आता। कैकेयी माता से कहते हैं कि माँ, क्या मुझसे अवशेष हो गया? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे चार चार पुत्रों को रहते वृद्ध पिता के आंख में आंसू,
माँ कोई बहुत बड़ी भूल हुई। कैकेयी जी कहती नहीं राम, हम तेरे जगह भरत को राजा बनाना चाहते हैं। इतना जब राम जी सुने तो कैकेयी जी को गले लगकर लिपट गए। कहा माँ ये भी मेरा यही मत मेरा था, तू तो बनाया काम बना दिया माँ, लेकिन ये बता कि इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी के आंख में आंसू, हमें विश्वास नहीं होता। कहा राम तुम्हारे लिए 14 वर्ष वनवास वन का राज्य है। अब ऐसा जब सुना तो खुशी से नाचने लगे राम। बोले माँ तू तो माँ हो गई, भरत जैसा भाई राजा होगा। हमारे लिए वन का राज्य, वन में ऋषि मुनियों का दर्शन होगा। हे माता तू तो माँ बन गई। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि भामोहि आजू। भरत जैसा भाई राजा बनेगा, हमारे लिए वन का राज्य, ऋषि मुनि का दर्शन। हे माता ऐसा बनाने से किसी का नहीं बनेगा, इसलिए ऐसे समय में अगर बन ना जाओ तो दुनिया हमें मूर्ख कहेगा। लेकिन पिताजी को इतनी सी बात के लिए इतना दुख क्यों, ये समझ में नहीं आता। कैकेयी जी कहते हैं कि राम इतना ही बात है। अब वहां से निकलकर अपनी माता के महल में जाते हैं, उनसे आदेश लेते हैं। फिर लक्ष्मण जी को जब मालूम हुआ तो श्री राम के पास आते हैं। अब श्री राम कहते हैं कि भैया तुम यही रहो, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, शोरी पे अवश्य नरक अधिकारी, प्रजा का पालन करो। लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं भैया मैं भी साथ चलूंगा। इस प्रकार राम लक्ष्मण सीता तीनों बन जाने को तैयार होते हैं। राम लक्ष्मण और जानकी बन के लिए तैयार होकर आ जाते हैं। राम के साथ इतना बड़ा जन समर्थन है, सारी प्रजा सामने आ गई। क्या होना था क्या हो गया। कहा राम आप जहां चलेंगे वहीं हम चलेंगे। सारी प्रजाएं सो गई रोड पर। गजबो भयो रामा जुलुमो भयो रे। राम सिया बन को चल गयो रे। गजब भयो रामा जुलुम भयो सारी प्रजा रोड पर सो गई। सारी प्रजाओं को निवेदन करते हैं श्री राम, कहते हैं प्रजाओं हम आपको हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमारे माता पिता को कष्ट हो। ऐ प्रजाओं हम माता पिता के वचन को पालन करके 14 वर्ष के बाद लौटूंगा और लौटकर आपकी सेवा करूंगा। तब तक आप शांति से अवध में रहिए। आप वनों के कष्ट को नहीं सह पाएंगे। प्रजा कहती है नहीं राम जहां तू रहोगे वहीं हम रहेंगे।
तो भगवान अति से जब प्रेम देखा तो कहा चलो सबको साथ ले लिया। हेलो हेलो मिलाओ जरा इसका जी आवाज मिलाओ। हेलो 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 हेलो। गजब भयो राम हेलो गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। गजब भयो रामा मेरा सुख चैन लिया प्रजा का नैन लिया। माता कैकेयी ने श्री राम मोरा छीन लिया। बना खेल मोरा बना खेल मोरा बिगड़ गयो रे। गजब भयो रामा जुलुम भयो। राम सिया बन को चल गयो रे। गजब भयो रामा। जीवन भर भूलूंगी श्री राम डगरिया तोरी। नैनों से होती रहेगी बरसात प्रभु। बना खेल मोरा बना खेल मोरा बिगड़ गयो रे। गजब भयो रामा मान गए। राम सिया बन को चल गयो रे। गजब भयो रामा। इस प्रकार प्रजाओं को लेकर भगवान चल दिया। पहला निवास तमसा पर रात्रि विश्राम किया। सुमंत जी को बुलाकर कहा कि हे तात, ये प्रजाओं को सोए छोड़कर हम लोग चले, नहीं तो सुबह हुआ ये प्रजा अगर जागेगी तो नहीं जाने देगी। सारी प्रजाएं रोते बिलखते थके हारे सो गए। और भगवान सुमंत जी को कहा, खोज मारी रथ हा कहू ताता।
माता। इन प्रजाओं को लेकर कहां जाएंगे, इन्हें कितना कष्ट होगा, इन्हें पता नहीं। हमारे प्रेम में ये सारे कष्ट को उठाने के लिए तैयार है, इसलिए इनको सोए छोड़ दीजिए और हम लोग चले, ऐसे रास्ते से चले कि इन्हें पता न चले और ये लौट कर अवध चले जाए। इस प्रकार रात्रि में ही भगवान रथ से चल दिया। अब वहां जाकर श्रृंगवेरपुर में रुके, गंगा किनारे एक गांव है वहां रुके। वहां रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन गंगा के उस पार जाना था। केवट जो है नैया लेकर वहां किनारे खड़ा है। भगवान पुकारते हैं कि भैया नैया लेकर आओ। केवट बड़ा मगरूर से कुछ बोलता नहीं, कहता है ऐ प्रभु, मैंने सुना है तेरे चरणों में जादू है, अगर पत्थर पर लगता है तो नारी बन जाती है। देखो भाई, हम गरीब आदमी है, जीने का सहारा ये नैया है, अगर कहीं ये नारी बन गया तो क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे। एक नारी तो घर में है, इसलिए अगर पार जाना चाहते हो तो चरण को धुला लो, और अगर नहीं धुलाना है तो एक काम करो, सुनो, यहां से आगे बता देते हैं, थोड़ा पानी है, पार हो जाओ। लेकिन अगर नैया में बैठना है तो चरण को धुलाना होगा। चाहे रूठो करो चाहे प्यार, चढ़ाओ नारा। चाहे रूठो करो चाहे प्यार, चढ़ाओ नाराजा। धुले जब तक ना मन का विकार, चढ़ाओ नाराजा। हे महाराज, आज अगर लखनलाल हमें बाण से मार भी डाले तो सौगंध खाकर कहता हूं कि बिना चरण धुलाए नैया में नहीं बिठाएंगे। और ये भी शर्त है, पार होने के बाद उतराई भी नहीं देंगे। केवट बड़ा अद्भुत पात्र है जो भगवान को बड़ा घेरे में डालता है, इसलिए चरण को धुलाओ। राजा जी के पद कमलों में पत्थर में जान डालने की शक्ति है, तो मेरी काठ की नैया छूते ही छूमंतर होवे। अरे जब पत्थर पर इसका प्रभाव है तो मेरी तो काठ की नैया है। जो चरण धूल में संशय है वह धूल धुला लीजिए राजा। जो भक्त के दिल में हेलो 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 हेलो, मिलाओ इसको, आवाज मिलाओ, इसी में ले बैठेगा हमारा गला के तो लोग। हेलो 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 हेलो। धुले जब तक ना मन का विकार, चढ़ाओ ना राजा।
भगवान जब ऐसा सुने तो कहते हैं कि देखो, अगर ऐसा ही बात है तो तुम अपना संशय को दूर करा लो। केवट कहता नहीं महाराज, ये सोचने की बात है, सोचने का विषय है। हम गरीब आदमी हैं, आप राजा हैं, आपसे बड़ी बातें कर भी नहीं सकते। अगर आपको विश्वास नहीं तो चलो मेरे घर, देख लो, 2 पत्तल मछली के अलावे और कुछ नहीं। पात भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जाति कछु विदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो आही लागी राजाजू, हो बितहीन दिन नहीं दूसरे गढ़ाई हो। चलो हमारे घर, 2 पत्तल मछली के अलावे कुछ नहीं है, पात भरी सहरी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, सकल सुत बारे बारे, हम केवट जाति के हैं, हमारा बेटा क्या वेद पढ़ेगा? केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। ये तो कल होकर नैया ही खेलेगा। इसलिए आप राजा हो, आपसे क्या बात मुंह लगाएं? केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो आही लागी राजाजू, सारा परिवार का सहारा ये नैया है। हो दीनहीन बितहीन कैसे दूसरों बढ़ाई हो। दूसरा कैसे नैया बना पाएंगे? तुलसी के नाथ जो पार तू करन चाहो, प्रभु पद पंकज पहले पखारियो। अगर तू पार जाना चाहते हो तो आप अपने चरण को धुला लो। ऐसा कि तो भगवान आदेश दे दिया, कहा भैया लिया जल चरण को पखार ले, तुम अपना शक को दूर कर ले। अब केवट जाता है, खुशी के मारे फूले नहीं समाता, घर जाता है, पत्नी को कहता है कि अरे कठौता लाओ, आज दुनिया का मालिक आया है, उसके चरण को धोना है, नैया में बिछाना है। अब जब पत्नी सुनी तो उसके आंखों से आंसू आ गया। कहा कि मैं इतना गरीब हूँ, इतनी गरीबी है कि हमारे घर में कासे पीतल के बर्तन भी नहीं चरण को धोने के लिए। रोने लगी। कहा कोई पड़ोस से मांग कर लाओ। लेकिन केवट बहुत चालाक था। कहा नहीं नहीं, अरे पगली, ये काठ का कठौता ही मेरा काफी है। कहा कैसे? सुनो। कहा मेरी नैया काठ की है, ये कठौता भी काठ का रहेगा। काठ में क्या असर इसका चरण का होता है ये पता चलेगा। दूसरी बात, काठ पानी को सोखता है, ये जल को सोखेगा, उसके चरणामृत जो है इसमें ये सोखेगा और बराबर इसे चरणामृत लेते रहेंगे। इसलिए काठ का कठौता ही अच्छा है। कठौता लेकर आता है, गंगा जल भरकर भगवान के सामने रखता है। अब गंगा जी जिस चरण से निकली है वो चाहती है चरण को छूना पहले, है ना? केवट चाहता है हम पहले छुए, बादल श्याम रंग का है वे भी चाहता हम छुए। अब इस परवश में क्या हुआ? गंगा जी प्रकट हो गई कठौता।
बोलिए गंगा महारानी की। अब गंगा महारानी को देखा तो केवट काहे को रुकेगा, भागने लगा। कहा अभी हम कह रहे थे कि तेरी चरण से नारी बन जाती है, अरे बाप देखो ये औरत बन गया। अरे राराई का भैले बोले लगले पनिया, अरे राराई का भैले अरे राराई का भैले बोले लगले पनिया, पनिया से पनिया से निकलल पनिया से निकलल एक गोजरिया। एक घर नारी तुझे काहे को बसावेला, रौरा चरनिया से नारी बनावेला। अब भागने लगा, केवट आता ही नहीं। भगवान हंसने लगे, लक्ष्मण जी सीता जी हंसने लगे, बुलाते हैं केवट आओ आओ आओ। ये स्त्री नहीं बल्कि गंगा जी है। किसी का बात नहीं माना, किसी का केवट बात नहीं माना, लौटता ही नहीं डर से। तब गंगा जी स्वयं बोली, केवट गंगा का पुजारी होता है, स्वयं बोली कि केवट तुम लौटो, मैं गंगा महारानी हूँ। तब केवट लौटा। गंगा महारानी भगवान के चरण को स्पर्श करके अंतर ध्यान हो गई। केवट प्रेम से भगवान के चरण को पखारा, अपने पितरों को पार किया, खुद चरणामृत लिया, पति पत्नी धोया और कहा प्रभु अब चलो नैया में बैठो। नैया में बिठाया और मस्त होकर सीना तान करके ले चला परमात्मा को। आज त्रिलोकी को नैया में बिठाए। गंगा माता को कहता केवट अपने राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो, अपने राम जी उतरे। धीरे बहोरी धीरे बहो, धीरे बहोरी धीरे बहो, अपने राम जी उतरेंगे पार, अपने राम जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। राम जी बैठे लखन भी बैठे, राम जी बैठे लखन भी बैठे, संग में बैठे हैं सीता सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। अपने राम जी उतरे के पार, गंगा मैया धीरे बहो। इस प्रकार केवट कभी इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया सीधे क्यों नहीं ले जा रहे हो, कभी इधर ले जाते हो कभी उधर ले जाते हो। कहा देखो लखनलाल जी, आपके भाई भी जीव को भवसागर में बड़ा नचाते हैं,
कभी इधर कभी उधर, इसलिए हम इनको कभी इधर ले जाते हैं कभी उधर ले जाते हैं। नैया को किनारे लगाया, अब भगवान कुछ देना चाहते हैं लेकिन केवट लेता नहीं। पियहिया की सिया जान निहारी, मणि मुंदरी मणि दीनुदारी, सीता जी अपने हाथ की अंगूठी को निकालकर श्री राम के हाथों में दे दिया और कहा कि केवट को उतराई। भगवान केवट को उतराई देना चाहते हैं लेकिन केवट लेता नहीं। कहता प्रभु, एक सौभाग्य का प्रतीक माता सीता के पास ये अंगूठी है, एक तो माता कैकेयी निर्दयी निकली जो सारे आभूषणों को रखवा लिया, और ये भी माँ के पास है सौभाग्य का प्रतीक, ये भी मैं ले ले। नहीं प्रभु, नहीं होगा, उतराई नहीं दो। लौट कर जब आओगे ना तो जो भी दोगे हम ले लेंगे। फिरती बार प्रभु जो कछु देवा, सो प्रसाद मोहि सिर धरि लेवा। हे प्रभु, रामदेव सिंह जी 51 रुपया भगवान पे अर्पण किए, ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद। इसलिए जो चाहोगे लौटती बार देना, हम ले लेंगे। तुम मेरे घाट आए हो, हम तुझे पार कर दिया, जब हम तुम्हारे घाट आएंगे तू भी हमें पार कर दे। जय 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 जय। आइए भाई। नाई से नाई लेता, धोबी ना धुलाई लेता, हमरा के करहु उधार मोर स्वामी जी। आए हो तो मेरे घाट पार मैं उतार दियो, तेरे घाट आऊं तब पार तू लगाइयो। आप मेरे घाट पर आए हो, हम पार लगा दिया। तुम मेरे घाट पर आओ, मैं जब आऊंगा तो मुझे पार कर देना। इस प्रकार केवट बड़ा चालाक है और भगवान से वादा करवा के फिर अतिबार प्रभु जो मुझ देवा, मतलब लौट कर आएगा तो मेरे पास ही आएगा, मेरी नैया से ही पार होगा। इस प्रकार भगवान आगे चले, आगे तीर्थराज प्रयाग में निवास करते हैं और वहां से भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे जाकर चित्रकूट में निवास किया। चित्रकूट में सारे मुनियों को उद्धार करके भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम गए। वाल्मीकि जी से पूछते हैं प्रभु कहाँ निवास करें। कहा प्रभु आप ये बताओ कि तू हो कहाँ नहीं। 21 जगह बताया वाल्मीकि जी। मंत्र राजनीति जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हें सहित परिवारा। हे राम, जो तेरे मंत्र का जाप करे, अपने परिवार के साथ पूजन करे, उसके घर में तुम हमेशा निवास करो। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। हे राम, जिसे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए और तुमसे प्रेम बना रहे,
हे राम, उसका हृदय तुम्हारे लिए बहुत सुंदर जगह होगा। इसके बाद लौकिक स्थान बताते हैं वाल्मीकि जी पंचवटी। पंचवटी में भगवान निवास करने लगे। अब पंचवटी में जब निवास करने लगे तो एक दिन लक्ष्मण जी फूल लेने के लिए गए। इधर सीता और श्री राम अपनी पत्नी जानकी सीता जी से कहती है, प्रिय एक लीला करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें आपका सहयोग करना होगा। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित लर नर लीला। तुम पावक करऊ निवासा, जब लगी करऊ निशाचर नाशा। जब तक हम राक्षसों का नाश करते हैं तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए। असली सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और भगवान क्या किया, लीला को रचने लगे। उधर रावण जो है शूर्पणखा को भेजा था पंचवटी में। पंचवटी जब आया, शूर्पणखा आई तो राम के रूप को जब देखा तो पागल हो गई, उससे विवाह करना चाहा। अब भगवान श्री राम से विवाह करना चाहिए, लेकिन छल के वशीभूत होकर राम के पास जाती, कहती है तपसी, न तेरे समान कोई पुरुष न मेरे समान स्त्री, ऐसा संजोग रचा बहुत सुंदर। पहला शब्द तो ठीक बोला, तेरे समान कोई पुरुष नहीं, भगवान के समान कोई है नहीं, लेकिन दूसरा झूठ बोल दी, मेरे समान कोई स्त्री नहीं। बगल में सीता जी सुंदरता को सुंदर करने वाली बैठी है, फिर भी कहती है कि तो समान न तेरे समान पुरुष है न मेरे समान कोई नारी। बहारो फूल बरसाओ, सुनो, मेरे तो हम विवाहित है, हमारी स्त्री देखो बगल में बैठी है। यहाँ से कुछ दूर जाओ, मेरा भाई लक्ष्मण है, वो कुंवारा है, उससे कहो शायद वो विवाह कर ले। लक्ष्मण जी के पास जाती है दौड़ी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे सुंदरी सुन, हम नौकर हैं, सेवक अगर सुख चाहे मिलेगा, भिखारी अगर मान चाहे तो नहीं मिलेगा। इसलिए वे राजा हैं, एक विवाह नहीं 2-4 विवाह कर सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं को कहो। फिर आती है श्री राम के पास और कहा है तपस्वी तू ही कर, वो नहीं कहता। श्री राम कहते हैं कि देखो हमारी तो पत्नी है, अब शूर्पणखा चाहिए कि सीता को ही खा जाए, इसके पास अगर नारी रहेगा तो हमसे विवाह नहीं करेगा। जो ही झपटी सीता की तरफ भगवान लक्ष्मण जी को इशारा किए कि लक्ष्मण, इसे सौंदर्य का बहुत अभिमान है, इसलिए इसका नाक और कान काट लो। लखनलाल जी उसके सौंदर्य का प्रतीक नाक होता है, काट लिया। अब शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास जाती है। खरदूषण को कहा, खरदूषण को जब कहा तो वो युद्ध के लिए आया। युद्ध में खरदूषण मारा गया और उसकी सारी सेना मारी गई। अब रावण के पास पहुंच गया। रावण को कहा, करस 500 वर्ष दिन राती, सूझे नहीं सिर पर याराती। शराब पीते हो, स्त्रियों के साथ रमन करते हो और सर पर काल नाच रहा, ये पता नहीं, ये पता नहीं।
करस पान सो बस दिन राती, सूझे नौ सिर पर याराती, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। अगर नीति नहीं जानते हो तो राज्य तुम्हारी नहीं रहेगी। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पी बिनु सत्कर्मा। जब सही बात बोली शूर्पणखा तो रावण का, अरे बहन शूर्पणखा बता ये किसने तेरी दशा किया? कहा दो तपस्वी आया है, एक श्याम रंग का है, एक गोरी रंग का है, और उसके साथ एक नारी है। अब नारी का नाम सुना तो रावण नारी का लोभी था। ध्यान लगा कर देखा कि अगर परमात्मा अवतार ले लिया है तो उसके हाथे मरकर हम उद्धार होंगे, अगर साधारण मनुष्य होगा तो उसके स्त्री को हरण करके हम अपनी बहन का बदला ले लेंगे। और मारीच को बुलाता है, मारीच को भेजता है। मारीच माया मृग बनकर जाता है और भगवान को भुलावा देकर बड़ी बहुत दूर ले जाता है। लक्ष्मण जी भी पीछे पीछे जाते हैं। इसी बीच रावण भिखारी का भेष बनाकर, साधु का भेष बनाकर सीता के कुटिया में आता है। भिक्षा मांगने के नाम पर बाहर निकलती है सीता जी और रावण उठाकर रथ पर बिठा लेता। बोलिए राजा रामचंद्र की। रावण ले जाता है लंका। लंका में अशोक वाटिका में निवास किया। भगवान श्री राम खोजते खोजते सुग्रीव के ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचते हैं। वो तूने किसी के जान को जाते हुए देखा, वो देखो मुझसे रूप कर मेरी। खग मृग हे मधुकर से, तुम देखी सीता मृग मेरी। कड़ी दाढ़ी बदावनी, शरद सपरव सदा ससी भाभी। यही विधि दिलपत जगत के स्वामी, मनहु महावीर यज्ञ कामी। इस प्रकार भगवान पागलों की भांति पेड़ों के पौधों से, भौरों के समुदाय से पूछते जाते हैं। ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचे, वहां सुग्रीव से दोस्ती होती है और सुग्रीव श्री राम की दोस्ती होती है। भगवान बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य देते हैं और इसके बाद कहते हैं भैया सीता का पता लगाओ। चारों तरफ बंदरों को भेजा। लंका उस पार जाने के लिए कोई तैयार नहीं थे। हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी मुद्रिका लेकर लंका में जाते हैं और माता जानकी को मुद्रिका पहचान में देते हैं और इसके बाद हनुमान जी लंका को जला दिया। रावण के बाग को उजाड़ने लगे, फल खाने लगे। रावण भेजा अपना बेटा मेघनाथ को। मेघनाथ ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण के दरबार में ले गया और रावण घोषणा कर दिया कि इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी पूंछ में आग लगते ही रावण के किला पर चढ़ गए और पूरी लंका को जलाने लगे। भैया लंका गढ़ में कूदई हनुमनवा, रावण वही आगू मारे। हम जो कहा यह बानर नहीं है, देव देव का भारी। रामचंद्र से बैर किया है, हर गाया प्रिय नारी। छतिया पिन पिन गलिए गलिए
गलिए गलिए छतिया पिट पिट रोवा हई जगत मारा बनवा किया घूमी मारे ना। भैया लंका करके टूटे सरल जानकी बाबा ढोलकिया ढोले ना ढोलकिया हो। गलिए गलिए छतिया पिट पिट रोवा हई जगत मारा बनवा किया घूमी मारे ना। भैया भैया लंका कर में टूटे हनुमत मारा दिया। इस प्रकार पूरे लंका को जला दिया। हनुमान जी सीता जी के पास आए, कहा माँ कुछ जिस तरह से चिन्ह स्वरूप श्री राम दिए थे तो भी कुछ दो। चूड़ामणि उतार तब दयो, चूड़ामणि उतार कर दे दिया हनुमान जी को और कहा हनुमान अगर 1 महीने के अंदर भगवान नहीं ले गए तो हमें जीवित नहीं पाएंगे। इस प्रकार सांत्वना दिलवाकर हनुमान जी इस पार आते हैं, श्री राम के पास जाते हैं, सारी समाचार सुनाते हैं, चूड़ामणि देते हैं और लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम सुग्रीव जी के सेनापति में लंका पर चढ़ाई के लिए आदेश दे दिया। असंख्य बानर, असंख्य भालू, वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका समुद्र किनारे पहुंच गई। वहां पर भगवान नल नील के द्वारा समुद्र में पुल की रचना की और पुल रचना करके उस पार गए और वहां युद्ध की शांति दूत के रूप में अंगद को भेजा, लेकिन रावण बातें नहीं माना। विभीषण जी समझाए, रावण बातें नहीं माना और रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। उसमें सारे योद्धा मारे जाने लगे। कुंभकर्ण जैसा भाई मारा गया, मेघनाथ जैसा पुत्र मारा गया रावण का, अहिरावण जैसा पुत्र मारा गया। जब सब मारा गया तो खुद जो है रावण स्वयं रथ पर बैठकर और राम से युद्ध करने को चला। राम रावण भयंकर युद्ध हुआ। अंत में रावण पराजित होकर श्री राम के हाथों मारा गया। बोलिए राजा रामचंद्र की। इस प्रकार भगवान रावण का वध करके जब हुआ तो विभीषण बहुत रोते हैं, लेकिन विभीषण को समझाते हैं कि ऐ विभीषण ये पंच तत्व का रचित जो है ये शरीर, इसके लिए नहीं रोना चाहिए। तेरा भाई तो नीति निपुण था, सब कुछ जानता था और राजनीति में ये निपुण था। लक्ष्मण जी को भी भेजा कि रावण राजनीति का पंडित है, इससे जाकर कुछ राजनीति सीखो। जब लक्ष्मण जी गए तो रावण उस समय जीवित था और कहा था, ऐ राम का भाई लक्ष्मण राजनीति सीखने आए हो? कहा तो देखो समय तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ शुभ काम को देरी नहीं करना चाहिए और अशुभ कामों को टालना चाहिए। देखो शुभ काम मैंने सोचा था स्वर्ग से धरती को पर सीढ़ी लगाना, समुद्र के पानी को मीठा कर देना और कोई विधवा इस धरती पर नहीं होगा। बाप के जिंदा रहते बेटा का अर्थी उसके कंधे पर नहीं होगा। लेकिन इस काम को मैंने सोचा आज करेंगे कल करेंगे, है ना। और अशुभ काम था सीता हरण, उसको मैंने किया, परिणाम मेरे सामने मौत है। इसलिए इतना कहकर रावण मर गया। विभीषण जी समझाते हैं कि पंच तत्व के लिए मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी को भेजते हैं
विभीषण जी सीता जी को लाने के लिए स्नान कराकर सारी श्रृंगार करके रथ पे बिठाकर सीता जी को लाते हैं। श्री राम बोले भैया ये वानर समुदाय रथ से नहीं बल्कि पैदल लेकर आओ। सीता को पैदल चलकर आती है और इसके बाद अग्नि परीक्षा देती है। अग्नि परीक्षा देने के बाद असली सीता बाहर निकलती है और भगवान पुष्पक विमान पर चढ़कर अवध के लिए आ जाते हैं। देखो चारों तरफ ये शोर सजनी, राम आए अवध के ओर सजनी। चारों तरफ खुशियां हैं। जैसे तैसे उठ धावई, बाल वृंद का संग लावई। बसर जूझल निर्मल नीरा, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, है ना। सरजू के जल निर्मल हो गए। भगवान सभी पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। विमान आती है, हनुमान जी को भेजा, भरतलाल को कह दो हमारी सूचना दे दो, मेरा आगमन हो रहा है। अब भरतलाल जी के निर्देश में भगवान की आगवानी करने पहुंचते हैं और भगवान अवध में उतर गए। बोलिए राजा रामचंद्र की। देखो राम आए अवध के ओर सजे। इस प्रकार भगवान जब अवध में उतरे तो सबसे पहले माता में कैकेयी जी से मिले और सारी प्रजा मिलना चाहते हैं। अमित रूप भगवान प्रकट किया, जो जैसा उसी की तरह राम बन गए और सबों से एक बार मिल लिया। और शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी आदेश देते हैं, राज तिलक का राज तिलक होता है। चारों तरफ खुशियां मनाई जाती है। देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं, मंगल गीत होते हैं और ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब चारों भाई का राज तिलक होता है। भाई राजा अवध के राम, भाई राजा अवध के राम, मुबारक हो मुबारक हो। इस प्रकार राम राजा बन गए। अगर राज तिलक में राज तिलक की कथा को सुनने से उसके गांव में उसके घर में राम राज्य बना रहता है। अब किन्हीं माता बहन स्त्री पुरुष को अगर चढ़ावा करना है तो जल्दी से आप अपने
चढ़ावा करके, भगवान के राज तिलक में चढ़ावा करके आप अपने